कर्जे लेते हो, भीख लेते हो, उसके ऊपर तुमने मार्कअप या जो भी कह लो तुम, ऐसी ऐसी इस्तेलाहें इन्होंने फ्रॉडियों ने इस्तेमाल की हुई हैं जिसका हिसाब ही कोई नहीं। ब्रिक्स की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है वो हो रही है। इंडिया बांग्लादेश को लेके जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। और सारे अफ्रीका तो इंडिया का दूसरा घर है। पैलेस्टाइन जा रहा है, वो फ़लस्तीन जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, ईरान जा रहा है, इंडोनेशिया जा रहा है। कोई हमारे लोगों को क्यों समझ नहीं आती असी की एक दोस्त तो मौजूद है चाइना, क्यों पाकिस्तान को नहीं ले रहे? सीरियस कंट्री नहीं है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल कंट्री के तौर पर मौजूद है कि जो वो बात करते हैं उनकी बात मानी जाती है। तो यकीनी तौर पर ईरान की तरफ से ये बात भी की गई होगी कि हम ये चाहते हैं कि ब्रिक्स में शामिल हो। हम भारत को देखते हैं सर, कभी ब्रिक्स में वो आगे जा रहे हैं, कभी वो जो है G20 करा रहे हैं, कभी वो SCO की मीटिंग करा रहे हैं। भाई इंडिया से आप बात कर, ये इंडिया के साथ बात करना ये बिजली का बटन तो नहीं है कि आपने सुबह ऑन कर दिया शाम को ऑफ कर दिया। उनसे भी तो पूछे, उनका दिल है आपसे बात करने का या नहीं है, वो आप पे एतमाद करते हैं या नहीं करते हैं। ये इस तरह के ये बच्चों का खेल थोड़ी है। आज हम आए हम लूडो खेलते हैं, ये लूडो वाली गेम तो नहीं है ना ये। ब्रिक्स की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है वो हो रही है, जिसमें दुनिया के तकरीबन 40 ममालिक जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन सारी दुनिया इकट्ठी हो रही है। और आपको पता है ब्रिक्स बेसिकली जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका 5 ममालिक जो हैं, ये एक इनका ग्रुप है जिसकी बातें ये चल रही हैं कि वो इसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं। और मज़े की बात है, ना पाकिस्तान के एक्सपेंशन में नाम है, किसी चीज़ में नाम नहीं, ठीक है जी। अब ये सारी की सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं सब, और सुनने में ये आ रहा है कि 22 से 24 अगस्त के बीच में ये हो रही है जोहान्सबर्ग में। और मज़े की बात ये है कि जिसे वो बोलते हैं साउथ अफ्रीका जो है, उसने इसको अपॉर्चुनिटी समझा और उन्होंने समझा यार कि इसको जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, एक इंटरनेशनल इवेंट बना दो। मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने शायद भारत से ये सीखा है, या रिसेंटली जो G7 में चीज़ें हुई हैं वहाँ से सीखा है। भारत से ये सीखा कि वो किस तरह एक सेमी पेरिफेरल कंट्री होके वो किस तरह G20 को इंटरनेशनलाइज कर रहा है एंड ग्लोबल साउथ को मोबिलाइज कर रहा है, और अपने फाड़े पंजाबी कहते हैं अपने वटे खाना। एटलीस्ट एक दोस्त तो मौजूद है चाइना, चलो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एक दोस्त तो मौजूद है चाइना, क्यों पाकिस्तान को नहीं ले रहे? सीरियस कंट्री नहीं है। पैलेस्टाइन जा रहा है, वो फ़लस्तीन जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, ईरान जा रहा है, इंडोनेशिया जा रहा है। कोई हमारे लोगों को क्यों समझ नहीं आती असी की इंडिया बांग्लादेश को लेके जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। और सारे अफ्रीका तो इंडिया का दूसरा घर है। भाई इंडिया से आप बात कर, ये इंडिया के साथ बात करना ये बिजली का बटन तो नहीं है कि आपने सुबह ऑन कर दिया शाम को ऑफ कर दिया। उनसे भी तो पूछे, उनका दिल है आपसे बात करने का या नहीं है, वो आप पे एतमाद करते हैं या नहीं करते हैं। ये इस तरह के ये बच्चों का खेल थोड़ी है। आज हम आए हम लूडो खेलते हैं, ये लूडो वाली गेम तो नहीं है ना ये तो स्टेटमेंटों से बात आगे। लेकिन एक और बात बताऊं मैं आपको, ठीक है आपने स्टेटमेंट दी कि हम भारत से बात करना चाहते हैं, लेकिन मशाल को साथ मशाद मलक को आपने रख लिया है साथ। ये किस तरह का भी है? मुझे आप इससे आप तो खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आप खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। जब हम भारत को देखते हैं सर, कभी ब्रिक्स में वो आगे जा रहे हैं, कभी वो जो है G20 करा रहे हैं, कभी वो SCO की मीटिंग करा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है उनके यहाँ, कभी वो कोई पोस्ट ऑफिस बना रहे हैं, 3D पोस्ट ऑफिस वो किया जा रहा है। और हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा काम नहीं हो रहा, कोई सिंगल काम ऐसा नहीं है जो मैं और आप बैठ के बात कर सके कि ये हो रहा है। आरजू, मैं हमेशा ये जिस तरह पहले भी आज फिर एक दफा रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा ये जो आपने जितनी बातें की हैं ये पाकिस्तानी लोगों के सर के ऊपर से गुजर रही हैं। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी इनसे, पाकिस्तानी बच्चों से, ये जो लौंडे लपाड़े हैं, खुदारा ये उर्दू के ट्वीट छोड़ के जरा भारत की खबरें सुन लिया करो। पंजाबी गाने सुनते हो उनके, बॉलीवुड की मूवीज देखते हो उनकी तरक्की की तरफ भी देखो जरा। खुदारा ये मेरी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो चीजें आपने की इनके बारे में ये पढ़े हैं कम से कम, कि कहां जा रहा है, साथ पड़ोस में क्या हो रहा है। ब्रिक्स की एक्सपेंशन की अब आप जानते हैं कि 22 to 24 अगस्त को ब्रिक्स की समिट है जोहान्सबर्ग अफ्रीका में। उसमें
जितने भी उनके मेंबर कंट्रीज के अलावा जो गेस्ट कंट्रीज हैं वो भी शामिल होंगे। तो इसमें जो टॉक हुई है इब्राहिम रईसी और नरेंद्र मोदी के बीच, उसमें ये भी एक चीज सामने आई है कि जो इसको एक्सपेंड करना है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल होना चाह रहे हैं, जिसमें ईरान का ये कहना है कि वो तो सबसे पहले इसमें सबसे आगे खड़े हैं। इसकी वजह यह है कि वो हमेशा से ये चाह रहे हैं कि वो इसके अंदर शामिल हों। तो ये जो एक है ईरान के लिए बड़ा हौसला अफजा बात होगी कि उनकी बात हो गई इंडिया से, क्योंकि इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल कंट्री के तौर पर मौजूद है कि जो वो बात करते हैं उनकी बात मानी जाती है। तो यकीनी तौर पर ईरान की तरफ से ये बात भी की गई होगी कि हम ये चाहते हैं कि ब्रिक्स में शामिल हो। ये भी आप बात याद रखिएगा कि जो G20 है वो भी अभी एक होनी है समिट, लेकिन उससे पहले ब्रिक्स आई है। तो ये एक के बाद एक जो समिट्स होंगी ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रीजनल डेवलपमेंट के लिए, और इसमें जो भी कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो वो खड़े हो रहे हैं उस सिलसिले में। और आपको ये भी याद रहना चाहिए कि कुछ साल पहले इब्राहिम रईसी ने ख़त लिखा था नरेंद्र मोदी साहब को, और उस वक्त भी काफ़ी ये सारी जो गुफ्तगू है इस सिलसिले में, जितने भी अहम पॉइंट्स हैं ट्रेड से लेकर और जो टाइज को स्ट्रेंथिंग करने की बात होती है और पोर्ट की बात होती है, सब बातें उस वक्त हुई थी। तकारीर भी सुना करें, उनकी तकरीरें उनको लीडरों की सुने, किस तरीके से करप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं ये भी देखें। उनका सिस्टम इज इंटैक्ट, इज वर्किंग। बल्कि यहां तक है, मैंने जिस तरह अगले दिन बता रहा हूं, यहाँ जो लोग कनाडा में भारतीय हैं, जो अमेरिका में हैं, बरतानिया, वो वापस भारत जा रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो चुका है, सैलरी पैकेजेस इंप्रूव हो चुके हैं, सेविंग वहां रह कि वो ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे महंगाई ज्यादा है, वहां पे ड्राइवर हैं, कुक हैं, खानसामे हैं, चीजें मौजूद हैं, और लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, धमाके नहीं हो रहे हैं वहां पे। तो ये वो वापस जा रहे हैं। आज वीजा यूरोपियन ममालिक खोले आपके, तो पाकिस्तान में बंदा बचेगा कोई नहीं, बिल्कुल। हो सकता है आपकी कैबिनेट भी सारी आ जाए, वजीर भी सारे आ जाए, हो सकता है सदूर आपके चीफ मिनिस्टर सारे आ जाए। ठीक है, भारत को आपको इतनी नफरत है, बांग्लादेश का मॉडल ले लें आप, सीखने की तरफ जाएं आप, लेकिन उस साइड पे नहीं जाना, बस सिर्फ नफरत करनी। तनकीद बराए तनकीद इस तरह नहीं होगा। बिल्ली अगर बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर ले, बिल्ली जाती नहीं, बिल्ली वहीं रहती है। तरक्की भारत, आपको आपकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है भारत को तरक्की के लिए, उन्होंने तरक्की करते रहना है क्योंकि उनके पास अब नेशनलिज्म है। हमने सर ये नफरतें ही कर करके अपना ये हाल किया है। अगर हम शुरू से ही थोड़ा सा बैलेंस रहते और अच्छे ताल्लुकात रखते हर कंट्री के साथ जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, तो शायद कुछ बेहतर होता। आज अफगानिस्तान भी हमें पसंद नहीं करता और चाइना भी बर्दाश्त कर रहा है। कब चाइना भी एक तरफ हो जाएगा कुछ पता नहीं बर्दाश्त करता। उसकी मैं बताता हूँ। अगले दिन आपको जब आपने काकड़ साहब को लिया है, उसकी लेने की वजह यही थी चाइनीज को खुश करने के लिए, ग्वादर के प्रोजेक्ट को। लेकिन उसी दिन उनकी चाइनीज इंजीनियर्स की गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई थी और शाम को चाइनीज एम्बेसी ने बड़ा लेटर लिख दिया था। देखिए, जो पाकिस्तान का इस वक्त आपके जो रिलीजियस टॉलरेंस जो नहीं है वहां पे, जिस तरह जड़ावाला में हुआ, उसकी एक वजह आरजू ये भी है कि यहाँ पे हमारे माइनॉरिटीज रही नहीं है। आपकी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई पाकिस्तानी मुसलमानों की, और फिर उन्होंने उनका कारोबार बना लिया। उन्होंने, जिस तरह मैंने आपको बताया, हर गली में 8-8 मस्जिदें हैं, वो और कुछ ना मिले तो एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देते हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।